ग्रेजुएशन कंप्लीट है और वो भी 50% मार्क्स के साथ, एज 20 से 28 के बीच में है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंडिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट की 650 वैकेंसीज निकली हैं, जिसकी स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी लगभग 58,500 पर मंथ है, तो क्या आप अप्लाई करेंगे? आज इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई असिस्टेंट 2026 की पूरी वेरीफाइड डिटेल्स बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी, सैलरी, एज रिलैक्सेशन, एग्जाम पैटर्न और अप्लाई करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किलेंस चैनल पे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल बैंक क्लर्क की वैकेंसी नहीं है। ये जॉब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। यही इंस्टीट्यूशन करेंसी प्रिंट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है और पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। असिस्टेंट का रोल क्लरिकल लेवल का होता है, जिसमें ऑफिस फाइलिंग हैंडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइपिंग वर्क, डेटा एंट्री, करेंसी एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, पब्लिक डीलिंग, कंप्यूटर बेस्ड टास्क, ये सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। इनका वर्किंग एनवायरनमेंट डिसिप्लिन्ड होता है और बेनिफिट्स प्राइवेट बैंक से काफ़ी बेहतर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर ले तो टोटल वैकेंसीज हैं 650। ये वैकेंसीज ऑफिस वाइज डिवाइडेड है, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, पटना, गुवाहाटी, चंडीगढ़ और भी बहुत सारे आरबीआई के ऑफिसेज, जो मैंने लिस्ट स्क्रीन पर लगा रखी है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो एक बार में आप एक ही ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ पास होना जरूरी है, कोई परसेंटाइल उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग नॉलेज रिक्वायर्ड होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना मैंडेटरी है। अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 1 फरवरी 2026 को आपकी एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 98 से लेकर 1 फरवरी 2006 के बीच में आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो SC, ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, PWBD को 10 to 15 ईयर्स, जो कि कैटेगरी बेस्ड होगा। एक्स सर्विसमैन को सर्विस पीरियड प्लस 3 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन मिलेगा। विडो एंड डिवोर्स वुमेन के लिए 35 ईयर्स तक का मैक्सिमम एज। SC, ST अगर होगा उसमें तो 40 ईयर्स के लिए। EWS कैंडिडेट्स के लिए वैलिड इनकम सर्टिफिकेट लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो रहने वाली है बेसिक पे होगा 29,000, जो कि ये पे स्केल अप टू 78,640 तक जाएगा। इनिशियल ग्रॉस सैलरी जो रहने वाली है विदाउट HRA वो होगी 58,500 लगभग। और अगर HRA हो जाता है ऐड इसमें तो सैलरी और भी बढ़ जाएगी। सैलरी के अलावा जो बेनिफिट्स मिलने वाली होती हैं आपको, HRA है, मेडिकल बेनिफिट्स, लीव ट्रैवल कंसेशन, फेस्टिवल एडवांस, हाउसिंग एंड पर्सनल लोन्स एट कंसेशनल रेट्स, पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम एंड ग्रेचुइटी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये टोटल 3 स्टेज में रहने वाली है। फर्स्ट जो स्टेज होगा वो प्रीलिम्स एग्जाम का होगा, जिसमें सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं इंग्लिश 30 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स के, रीजनिंग जो होगा 35 मार्क्स का होगा, टोटली 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। और टोटल जो ड्यूरेशन रहने वाली है 60 मिनट्स की। नेगेटिव मार्किंग होगा दोस्तों इसमें, 0.25 मार्क्स कटेंगे अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो। सेकंड स्टेज मेंस एग्जाम का जो सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग के 40, इंग्लिश के 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40, जनरल अवेयरनेस के 40 और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड होगा वो 40 मार्क्स का होगा। टोटल 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। 135 मिनट्स की जो ड्यूरेशन होगी एग्जाम की, और इसमें भी आपके नेगेटिव मार्क्स होंगे। स्टेज 3 की बात कर लेते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको LPT बोलते हैं। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। अब जिस भी स्टेट से, जिस भी सिटी के लिए आप ये फॉर्म भरेंगे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आना मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाला है जनरल, OBC, EWS के लिए रहने वाला है 450 प्लस GST। SC, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाला है 50 रुपीज़ प्लस GST। अगर आप पहले से आरबीआई स्टाफ हैं तो आपके लिए कोई अमाउंट नहीं होगा। डेट्स की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन पहले से शुरू हो चुकी है 16 फरवरी से, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहने वाली है 8 मार्च को। प्रीलिम का जो टेंटेटिव डेट है 11 अप्रैल एंड मेंस का जो टेंटेटिव डेट है 7 जून। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसके लिए चलते हैं स्क्रीन पे। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। सबसे पहले हम एक गूगल का पेज ओपन करेंगे। फिर जो मैंने ये एप्लीकेशन लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप एप्लीकेशन लिंक वहाँ से कॉपी कर सकते हैं एंड इसके एड्रेस बार में जाकर ऊपर ये पेस्ट कर दीजिए, ibpsreg.ibps.in, और आगे लिखा RBI AF
EB26 इस पे आप एंटर करेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जिस वैकेंसी के बारे में कि कब से कमेंस हुआ है, यानी स्टार्ट हुआ है वैकेंसी का एप्लीकेशन, कब तक ये चलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शन है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो अगर आपके पास आपने पहले लॉगिन कर रखा है तो आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा इसका लॉगिन करने का। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस वेबसाइट पे तो आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है, द नेम एंटर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड मैच एग्जैक्टली विद द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन, फोटो, आईडी, डीओबी एटसेट्रा, to be produced at the time of examination and document verification interview. You will be disqualified from the selection process if there is any discrepancy. जैसे मैंने वीडियो में भी बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में फॉर एग्जांपल उसमें लास्ट नेम नहीं है, अगर आप यहाँ पे लास्ट नेम डाल देते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो जो जैसा भी आपकी आईडी में है और आपकी मार्कशीट में इंफॉर्मेशन है, सेम वैसे ही डालना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नेम जैसे कि मेरा नाम आलोक है, मैं यहाँ पे आलोक डालूंगा। यहाँ पे कंफर्म करना है, सेम चीज़ कंफर्म करूँगा। यहाँ पे मिडिल नेम क्या होगा, मिडिल नेम जो भी होगा आप डालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने कुमार डाल लिया फॉर एग्जांपल, कुमार, लास्ट नेम तिवारी, लास्ट नेम तिवारी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, ये मेरा फुल नेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। फिर यहाँ पे मैं अपना नंबर डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर कंफर्म करेंगे वही मोबाइल यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपना ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे जो मैंडेटरी नहीं है, जो मैंडेटरी है, जो जरूरी है, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसके ऊपर स्टार लगा होगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर जो मेन आपका नंबर है एक्टिव जो होना चाहिए वो आप डालेंगे यहाँ पे। और ऑल्टरनेट नंबर अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद जो एक्टिव ईमेल आईडी अपनी डालिएगा जो आप यूज़ करते हैं, और यहाँ पे चूज़ करिएगा आप कौन सा, जीमेल है, हॉटमेल है, रेडी मेल है, जो भी आपका होगा यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा ABC है। ठीक है, एंड 123@gmail.com, तो @gmail.com यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही डालूंगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे मैं gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा, ऐसे हो जाएगा। आपको पूरी ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं लिखनी। फिर आप आपको ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे डाली है इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसको दी सिक्योरिटी जो कोड है यहाँ पे कैप्चा, इसे आप एग्जैक्टली ऐसे ही टाइप करेंगे। आप इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या लिखा है तो इसे आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, वो आ जाएगा जो आपका समझ में आएगा वहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे टाइप करना है और सेव और नेक्स्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे उस वाले पेज में जाके जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पेज दिखाया था, और वहाँ पे लॉगिन करके अपनी डिटेल्स डालेंगे, जो भी अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सारा सर्टिफिकेट वगैरह इंक्लूड करेंगे। वो सारा कुछ वहाँ पे वेरीफाई करने के बाद फिर आप उसे सबमिट करेंगे, और वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, उसे आप ऑनलाइन ही पे करेंगे वहाँ से, और इस तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालनी है। बस एक रिकमेंडेशन है कि जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप डालेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ आपकी आईडी और आपके सर्टिफिकेट से मैच होते हुए होना चाहिए। सारा कुछ डबल वेरीफाई करके ही आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कीजिएगा। तो ये थी डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो ये अपॉर्चुनिटी इग्नोर मत करिए। आरबीआई असिस्टेंट एक स्टेबल, रिस्पेक्टेड और ग्रोथ करियर ओरिएंटेड ऑप्शन है। कमेंट में बताइए कि आप किस लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।